Realize? जीवित हैं। Okay, that's why today we are learning how to pray in the new covenant. इसलिए आज हम ये सीखने वाले हैं कि नई वाचा में प्रार्थना Because करते कैसे after हैं। the cross, क्योंकि क्रूस के बाद you can pray the way Moses prayed. क्रूस के बाद आप मूसा की तरह प्रार्थना नहीं कर सकते। Pray like Elijah prayed. आप एलिया की तरह प्रार्थना नहीं कर सकते। Oh God, we are traveling, be with us. प्रभु हम यात्रा करने वाले हैं, हमारे साथ रहना। What a dumb prayer. क्या बेवकूफी भरी प्रार्थना है। Can I speak the truth in this place? सच कह I'm सकता हूं? sorry if you'll get offended, but the truth will set you free. माफ कीजिए अगर आप नाराज होते हैं, लेकिन सच्चाई आपको आजाद करेगी। How can God answer such a prayer? परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का जवाब कैसे दे? He said, I will never leave you nor forsake you. Why don't you believe what he said? जब उसने आपसे ये वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, तो क्यों नहीं मान लेते जो उसने कह दिया है? How can God answer a prayer in which you tell him to do something which he has already done? परमेश्वर एक ऐसी प्रार्थना का उत्तर कैसे दे जब आप उससे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हो जो उसने खुद कह रही है कि मैं करूंगा? Oh God, in today's meeting, oh, we are gathering. God, Jesus, let your presence be there. He said, if 2 or 3 will gather in my name, I will be there. ओ प्रभु, आज हम इकट्ठे हो रहे हैं आपके नाम के निमित्त, इसलिए आपकी उपस्थिति हम प्रार्थना करते हैं कि भेज दें अपनी उपस्थिति को। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। Come on, turn to your neighbor. Say, neighbor, बोलो पड़ोसी, don't pray stupid prayers. बेवकूफी भरी प्रार्थनाएं बंद कर दो। I know I'm going to offend some people. कुछ लोगों को मैं नाराज करूंगा आज, But before the truth sets you free, truth offends you. लेकिन इससे पहले कि सच्चाई आपको आजाद कर पाए, सच्चाई आपको नाराज करेगी। Amen. Truth is offensive. क्योंकि सच्चाई नाराज करने वाली होती है। Hey, Jesus was called the rock of offense. यीशु को नाराजगी की चट्टान कहा गया है। He said, I am the truth. उसने कहा मैं सत्य हूं। Amen. Because if we have heard something long enough through a religious tradition, and when the truth comes, bam, everything in us gets so offended. क्योंकि जब हमने लंबे समय से कुछ ऐसा सीखा हो जो धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार है, लेकिन वचन का सत्य जब उसके विरोध में आ खड़ा होता है, तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं। So hear this. Jesus said, don't pray like hypocrites. यीशु ने कहा ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो। So there is nothing magical about prayer. सो कुछ भी जादुई नहीं है प्रार्थना के बारे में। In every religion people pray. हर एक धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। There's nothing magical about prayer. कुछ जादुई नहीं It's है। the prayer of faith that will save the sick. The Bible says it's the faith behind that prayer that brings the results. लेकिन विश्वास की प्रार्थना है जो परिणाम लेकर के आती है, बाइबल बताती है। Not the time behind the prayer, not the words in the prayer. कितना समय बीता उस प्रार्थना को करने में या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वो नहीं। Amen. And that's why, I mean, like in words, yes, we have to know and pray according to the new covenant. हाँ, हमें पता होना चाहिए नई वाचा में हमें क्या दिया गया है, उसके मुताबिक प्रार्थना हमें करनी चाहिए। Amen. See, there are so many people that are still saying, do you know that Lord's Prayer was before in the old covenant? क्या आप जानते हैं जो यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वो पुराने नियम में था वो भी? If you won't forgive those who have trespassed against you, who have sinned against you, then your Father is not going to forgive you. क्योंकि वो कुछ ऐसा सिखा रहा है कि अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। And there are so many people who believe that. और बहुत से लोग आज भी ये सच मानते हैं। Now God doesn't forgive us because we forgive. परमेश्वर इसलिए हमें क्षमा नहीं करता क्योंकि हमने क्षमा कर दिया लोगों को। In new covenant, forgiveness becomes the fruit. नई वाचा में हमारा क्षमा करना परिणाम है। In Ephesians 4:32, Paul says, now, beloved, you have to have a tender heart and you need to forgive one another just as God in Christ forgave you. So now you forgive not so that God will forgive you, but because God has forgiven you. So now the Bible says you forgive. इफिसियों 4:32 में बाइबल कहती है, अब हे प्रियो अपना दिल नम्र रखो और वैसे ही जैसे पिता ने तुम्हें क्षमा कर दिया है तुम भी दूसरों को क्षमा कर दो। अब इस बात पर निर्भर नहीं कि जब आप क्षमा करोगे तो पिता क्षमा करेगा, पिता ने क्षमा कर दिया है आपको, इसलिए अब आप भी क्षमा करें। Amen. Some people pray like Moses. Oh God, if you don't go with me, I
would not go. कुछ लोग मूसा की तरह आज भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा. And Holy Spirit would be thinking, और पवित्र आत्मा सोचती their है, eyes have to be enlightened. That's what Apostle Paul prays. God, he didn't pray, God give them something. He said, open their eyes so that they may know what you have already given it to them. और पवित्र आत्मा सोच रहा होगा कि इनकी आंखों को प्रकाशन मिलना जरूरी है. पौलुस प्रेरित कहता है कि उनकी आंखें प्रकाशित हो जाए, इनको वो प्रकाशन मिल जाए. Amen. Old Testament was a testament of visitation. New covenant is the covenant of habitation. That means that the day Holy Spirit came in you, He's not going anywhere. पुराना नियम वो था जहां पर परमेश्वर मिलने आता था मनुष्य से और फिर चला जाता था, लेकिन नया नियम वो है जहां पर परमेश्वर ने आपको अपना निवास स्थान बना लिया, जहां से वो अब कभी नहीं जाता. Hear this, hear this. In the old covenant, they were saying, God come down. In the new covenant, we say, God come out. पुराने नियम में Out. पुराने नियम में लोग यूं प्रार्थना करते थे, परमेश्वर उतर आ. नए नियम में हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर बाहर हो, बाहर आ. Work out your salvation, not work for your salvation. We aren't working for our salvation. We are working out our salvation. That the salvation which is already in our spirit man, we are bringing it out. बाइबल कहती है अपने उद्धार को बाहर प्रकट करना है. ये नहीं कि हम अच्छे काम करके उद्धार पा लेंगे, लेकिन ये कि हमें उद्धार मिल गया है इसलिए उसके अनुसार काम करेंगे. Amen. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी you don't need to beg. आपको भीख नहीं मांगनी है. If you're in a wrong covenant, oh God, please God, have mercy, oh God, oh God, oh. अगर आप ऐसी प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे परमेश्वर. God had mercy on you before you were even not born. परमेश्वर ने आप पर तब दया कर ली थी जब आप पैदा भी नहीं हुए थे. And He chose you even when you were not born on this earth. और तब चुन लिया था आपको जब आप पृथ्वी पर आए भी नहीं थे. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. इससे पहले कि मैं तेरी रचना तेरी माँ के गर्भ में करता, मैं तुझे जानता था. He knows you. वो आपको जानता है. Amen. आमेन. We are in such a superior covenant. हम एक इतनी ज्यादा बेहतर वाचा के अधीन हैं. Amen. In this covenant, we don't beg. In this covenant, we command, we declare, we release the word of faith. This is the covenant of faith. इस वाचा में हम भीख नहीं मांगते, गिड़गिड़ाते नहीं, लेकिन हम हक से घोषणा करते हैं, हक से मांगते हैं, क्योंकि ये वाचा विश्वास की वाचा है. Amen. See, the Bible says in Amos 3:3, how can two walk together if they do not agree? आमोस 3:3 में बाइबल कहती है जब दो लोग राजी ही ना हो तो साथ कैसे चलेंगे. Right? Jesus is what? John 1:1. In the beginning was the Word. John 1:16. The Word became flesh and dwelt among us. So who is Jesus? The Word. यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था. यीशु कौन है? वो वचन है. यूहन्ना 1:16 वो वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में वास किया. यीशु वचन है. If you want to walk with Jesus, इसका मतलब अगर आप यीशु के साथ चलना चाहते हो, जो वचन है, you will have to agree with the तो Word. आपको उसके साथ राजी होना पड़ेगा. If you don't agree with the Word, अगर आप वचन के साथ you राजी नहीं cannot होगे walk with Him. तो उसके साथ नहीं चल पाओगे. Are you getting it? It's not arrogance. ये घमंड नहीं है. It's not arrogance. घमंड नहीं People है. saying, look at what their prayers are so arrogant. लोग कहेंगे देखो इनकी प्रार्थनाएं कैसी घमंडी है. Man, did you read how Jesus? See, he said, he's talking to these people. He's like, you are from below, I'm from above. आपने कभी पढ़ा यीशु ने कैसे बात की लोगों से? उसने कहा तुम तो नीचे के हो, मैं तो ऊपर से हूं. He was not talking about top floor and down floor. वो ऊपर का माला नीचे का माला नहीं He कह रहा. says, I'm from heaven, you are from earth. वो कह रहा था मैं स्वर्ग से हूं, तुम पृथ्वी से. Was he arrogant? क्या वो घमंडी था इस No. बात को कहने में? नहीं, He was speaking the truth. वो सच कह रहा था. Now you are born of God. You are born from heaven. Now when you say I am heavenly, that's not arrogance. That's knowing who you are in Christ. अब आप परमेश्वर से जन्मे हो, आप स्वर्ग के नागरिक हो, तो ये कहना कि मैं स्वर्गीय हूं, मैं ऊपर से हूं, ये घमंड नहीं है. Amen? That's not arrogance. ये घमंड नहीं है. In fact, if you don't talk like that, it's because of ignorance.
बल्कि मैं ये कहूंगा अगर आप ऐसे बात नहीं करते तो इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है। Amen? Because as he is, क्योंकि जैसा so वो है, are we in this world. जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं इस दुनिया में। Hear this. सुनिए, The Bible doesn't say as he is so we will be in heaven. The Bible says as he is so are we on this earth. बाइबल ये नहीं कहती जैसा वो है वैसे हम बन जाएंगे स्वर्ग में। बाइबल कहती है जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं इस पृथ्वी पर। He is the Son of God. You are the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, उसकी संतान हैं। God gave you the place, the position of a son. परमेश्वर ने आपको एक पुत्र की योग्यता, उसका स्थान दे दिया। Amen? So in new covenant, we are not telling God to do something for us. परमेश्वर को हम कुछ नहीं कह रहे नई वाचा में आने के बाद कि हमारे लिए वो कुछ कर दे। We're not trying to convince him. उसको किसी बात के लिए राजी कराने Many की people जरूरत नहीं think है। prayer is convincing God. So I'll go on fastings, I'll come on my knees, I'll say the right things 20 times, 365 times, and then because I have said it the right way, God will hear me. कुछ लोगों के लिए प्रार्थना परमेश्वर को राजी करवाना है तो वो क्या करेंगे, वो कुछ भी करके परमेश्वर के सामने जाएंगे, भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, 20 बार दोहराएंगे, 300 बार दोहराएंगे कि कैसे भी परमेश्वर मेरी इस बात को पूरा कर दे। God is not a factory manager. परमेश्वर एक फैक्ट्री का मैनेजर नहीं है। And you're not a mill worker who will go on a hunger strike. और आप वहां के मजदूर नहीं है जिसको भूख हड़ताल करनी पड़े। You are a son, he's a father. आप एक बेटे हैं और वो आपका पिता है। Amen? Fasting doesn't change God, it changes us. It's important, it changes us. उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है। वो जरूरी है पर वो हमें बदलता है। Prayer doesn't change God, prayer changes us. प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, हमें बदलती है। Amen? आमीन। I've told you before, one day the Lord told me, He said, son, you don't have to convince me, you have to convince your heart. मैंने पहले ही बताया, परमेश्वर ने मुझसे एक दिन कहा, बेटा मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, अपने दिल को मना ले। Okay, can you put 2 Peter 1:3? This is one of my favorite verses. And I told you remember I told you there is one word that Christians don't believe. What is that word? All. Yeah. दूसरा पत्रस 1:3 मेरी पसंदीदा आयतों में से एक है। एक शब्द है जो मसीह लोग विश्वास ही नहीं करते, सब। Okay, I want to preach quickly today because I don't want to waste time. There is so much to share. Okay, so I want you to catch it quickly. बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं जल्दी से बताऊंगा, जल्दी से पकड़ ले। Okay, all right. As His divine power has given to us, how many things? All things. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें कितनी चीजें दी हैं? सब कुछ। What does all mean? सब का मतलब क्या है? All means nothing missing. All means everything given. सब का मतलब है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो गायब है, जो है नहीं, लेकिन सब कुछ उसमें शामिल है। If there is something that God didn't give you, then this all is wrong. अगर कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया अभी पहले से, तो मतलब ये जो लिखा है गलत लिखा है। All means? सब का मतलब? All means? सब का मतलब? Look at the tense. Has. Does your Bible say this? As His divine power will give to us all things. और ये किस काल में लिखा गया वो देखिए कि परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है। क्या ऐसा लिखा है किसी के बारे में कि एक दिन दे देगा? Has. दे दिया है, दे चुका है वो। Let me ask you a question. मैं एक सवाल पूछता हूँ, Has God given His Son for the world? क्या परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया के लिए दिया है? Will He give Him again? क्या वो दोबारा दे सकता है उस पुत्र को? No. Why isn't the world saved? क्यों दुनिया बचाई नहीं गई फिर आज? Come on. Because God gave. परमेश्वर ने तो दे दिया। John 1:12. But as many as received Him. यूहन्ना 1:12 पर जितनों ने उसको ग्रहण कर लिया। Now hear this. सुनिए, Prayer is about receiving your inheritance that the Father has already given to you. प्रार्थना अपनी विरासत को ले लेना है जो आपके पिता ने आपको पहले दे दी है। I'll say it again. Prayer is receiving your inheritance that your Father has already given it to you. प्रार्थना है अपनी उस विरासत को, अपनी उस जायदाद को ले लेना जो आपके पिता ने आपको पहले ही दे दी है। It's not begging. भीख मांगना नहीं है, It's possessing. हक से लेना है। Amen? आमीन। Are you guys getting? समझ रहे? Okay? That's why prayer, we have to understand how we have to pray in New Covenant. इसलिए हमें सीखना है कि नई वाचा में प्रार्थना कैसे करते हैं। As His divine power has given us to us all things that pertain to life and godliness. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ दे दिया जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। All things. सब कुछ।
So I'm not praying to get God to give it to me. तो मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि परमेश्वर को राजी कर लूं कि Because मुझे कुछ God चाहिए। has given me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले ही दे दिया है। Say it, God has given me. बोले परमेश्वर ने मुझे पहले ही दे दिया है। God has given me. परमेश्वर ने मुझे पहले ही दे दिया है। Amen. So that means इसका on मतलब God's side, He doesn't have to move a finger. परमेश्वर को अब एक उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं है। Amen. आमीन। That's why when we pray, इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, we pray from the place of rest, हम विश्राम के स्थान से प्रार्थना करते not from the place of striving. हैं, लड़ते झगड़ते तड़पते हुए नहीं। Prayer is not, you know, like beating yourself so badly that the Father finally has compassion on you. प्रार्थना अपने आप को इतनी बुरी तरह पीटना नहीं कि पिता को किसी तरह से दया आ जाए। Can I tell you, the way you, if I'll hear you praying, I'll know what you believe. अगर मैं आपको प्रार्थना करते हुए सुन लूं तो मैं जान लूंगा कि आप क्या मानते हो। I'm not saying in a disrespectful manner. But what I'm saying is, निरादर की तरह नहीं the कह रहा हूं। way you pray reveals what you believe. लेकिन मैं ये कह रहा हूं जैसे आप प्रार्थना करते हैं वो दर्शाता है कि आप क्या मानते हैं अंदर। I'll say it again. दोबारा The way you pray reveals what you believe. जैसे आप प्रार्थना करते हैं वो दिखाता है कि अंदर आप क्या मानते हैं। Amen. That's why the Bible now says our minds have to be renewed. Our mind has to catch the reality of what has already happened in our spirit man. इसलिए बाइबल कहती है हमारे मन को नया होना जरूरी है उस हकीकत को जानने के लिए जो हमारी आत्मा में हो चुकी है। Amen. That's why prayer is powerful. इसीलिए प्रार्थना शक्तिशाली है। Because understand this, the only way God will establish anything on earth is through you. एक ही तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ भी पृथ्वी पर स्थापित करेगा और वो है आप। I'll say it again. मैं दोबारा कह रहा हूं, The only way God will establish anything on earth is through you. एक ही तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी स्थापित कर सकता है और वो है आप। And the only way you can establish anything on the earth is through your words. और एक ही तरीका है जिसके द्वारा आप कुछ भी पृथ्वी पर स्थापित कर सकते हैं वो अपने शब्दों के द्वारा। Hence, we pray. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। Not a religious thing. धार्मिक चीज नहीं है। Prayer is designed to bring heaven on the earth. प्रार्थना की रचना की गई कि स्वर्ग को पृथ्वी पर लाया जा सके। Amen? आमीन। Guys, are you getting this? Yeah? Just think about this. When God wanted to come to earth, when He wanted to be born, He wanted a woman's body. जब परमेश्वर को पृथ्वी पर जन्म लेना था, देह रूप धारण करना था, उसको एक स्त्री के शरीर की आवश्यकता थी। He can create a body. वो एक शरीर बना सकता He था। gave us this body. उसने हमें शरीर दिया था। He could have created one more body. वो अपने लिए एक और शरीर बना लेता यूं। He will never break His godly protocol. लेकिन जो उसने नियम रखे हैं उसको तोड़ता नहीं है। Hear this. The protocol is, नियम He ये है। said, let them have dominion. He gave you all dominion, all power, all authority. नियम ये है कि उसने कहा कि इनको राज्य करने दो। उसने आपको सारा राज्य, सारी प्रभुता सौंप दी, सारा अधिकार दे दिया। In fact, Satan couldn't have done anything unless this authority, this dominion was given to him by man. यहां तक कि शैतान कुछ भी नहीं कर सकता था अगर उसको अधिकार मनुष्य जाति ने ना दिया होता तो। It's high time the church realizes who she is and changes the way she speaks. इसीलिए समय आ गया है कि कलीसिया जान ले कि वो कौन है और कैसे बात करती है। Amen. If you know who you are, अगर आप जान गए आप कौन है, it will be revealed in the way you speak. तो जैसे आप बात करेंगे आपको दिखा दिया जाएगा। Amen. आमीन। That's why words are very powerful. इसीलिए आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। Amen. Come on, say it again to your neighbor. I don't have to beg. अपने पड़ोसी से कहें मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। Is there anyone here you had to beg to your mom and dad to give you food? क्या कोई था जिसको मम्मी पापा से भीख मांगनी पड़ी खाना खाने के लिए, खाना मांगने के You लिए? had to tore your clothes? कपड़े फाड़ने पड़े थोड़े से, दे दो? No. नहीं। Why did they provide for you? क्यों दिया उन्होंने आपको खाने के लिए? Because they loved you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते थे। Why does God give you all things? परमेश्वर क्यों आपको सब कुछ देता है? Because you are lovable? क्योंकि आप Because you बहुत- are lovely? Because you are fair and lovely? No, because He loves you.
क्योंकि बहुत खूबसूरत हो आप, इसलिए नहीं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है इसलिए। And his love does not fluctuate according to our performance. His love is constant. और परमेश्वर का प्यार हमारे कामों के मुताबिक ऊपर नीचे नहीं होता, निरंतर एक सा रहता है। You remember Jesus went on the Jordan River, heavens opened up, the Father declared, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." आपको याद है बाइबल में लिखा है जब यीशु यरदन नदी पर गया बपतिस्मा लेने के लिए तो स्वर्ग खुल गया, आत्मा उतर आया और पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। How many of you know that the Father didn't need to say that over Jesus because Father and his Son are one? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि पिता को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पिता और पुत्र एक हैं। He didn't say it for Jesus, he said it for you and me. पिता ने ये यीशु के लिए नहीं कहा, उसने आपके और मेरे लिए कहा I है। pray that you get it. He मैं was saying प्रार्थना it करता to हूं the समझे। man Jesus. पिता मनुष्य यीशु से कह रहा था। It was not like Jesus. Oh, thank you, Jesus. ऐसा नहीं कि यीशु को पता नहीं था और वो बहुत हैरान हो गया They are सुन one. के। He said, "Me, I and Father are one." यीशु कहता है मैं और मेरा पिता एक हैं। But Jesus came to take our place. लेकिन यीशु आया हमारा स्थान लेने के लिए। Amen. Father declaring it over Jesus was so that you and me can hear that Father loves the Son, and now we are engrafted in the Son, and the way the Father loves Jesus is exactly the way he loves us. और पिता ने ये उस मनुष्य यीशु से इसीलिए कहा ताकि वो हमें बता दे कि पिता पुत्र से प्यार करता है। अब हम उसमें जड़ कर दिए गए हैं, जैसे वो यीशु से प्यार करता है वैसे ही वो हमसे प्यार करता है। Okay, now I'm about to say that can be offensive. मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो आपको नाराज कर सकता है। Okay? But I have a habit of doing that. लेकिन मुझे आदत है ऐसा करने की। Okay? We pray to the throne of grace seated on a throne. हाँ, हम अनुग्रह के सिंहासन पर जो है उससे प्रार्थना करते हैं, उसके बगल में सिंहासन पर बैठे हुए। Get this. You can kneel down and pray, but your position is that you are seated in Christ. आप घुटनों पर आकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो स्थान आपको दिया है आप यीशु के साथ बैठे हैं। You can walk and pray, but the position you are praying from is that you are seated with Christ Jesus. आप चल फिर और प्रार्थना कर रहे हो सकते हैं, लेकिन जिस स्थान पर आप हैं वो है आप यीशु के बगल में बैठे हैं सिंहासन पर। Oh, hear this. Rest is your position, and prayer is the action from that position. विश्राम आपका स्थान है और प्रार्थना आपका काम है उस विश्राम के स्थान से। Amen. So we don't pray for victory, we pray from victory. We don't pray for abundance, we pray from abundance. We don't pray for health, we pray from health. I pray that the Lord will open your eyes to this reality and your prayers are going to change. ताकि हम जय पाने के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन जय पा चुके हैं इसीलिए वहां से उस स्थान से प्रार्थना करें। बहुतायत हो हमारे जीवन में इसलिए प्रार्थना ना करें, बहुतायत है हमारे जीवन में इसलिए प्रार्थना करें। चंगाई मिल जाए इसलिए प्रार्थना ना करें, हम चंगे हो चुके हैं इसलिए प्रार्थना करें। Amen. How many of you believe in Lord Jesus Christ? Show me your hand. आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हो? अपना हाथ उठाओ। How many of you would say that Bible is the authoritative word in your life? Show me your hand. आप में से कितने लोग ये कहोगे कि बाइबल मेरे जीवन पर सबसे बड़ा अधिकारी है? Well, then the Bible says that you are seated with Christ Jesus right now. तो फिर बाइबल ये कहती है कि आप इस समय यीशु के साथ सिंहासन पर बैठे हो। Are you getting this? So even when you pray from the place of being seated. तो जब आप प्रार्थना भी कर रहे हो तो आप सिंहासन पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हो। Know who you are. जानिए You are आप a कौन son. हैं। आप पुत्र हैं। You are a son. आप पुत्र हैं। Amen. The people who are unseated, they are praying, oh God, would you hurry? Oh. जो लोग सिंहासन पर नहीं बैठे वो ऐसे गिड़गिड़ाते हुए आते हैं। I told you, remember 2-3 weeks back, or maybe it was last time, I don't remember. Remember, somebody told me, unless God sees your tears, He won't answer your prayers. मैंने आपको बताया था कि किसी ने मुझसे कहा था कि जब तक परमेश्वर आपके आंसू ना देखे, वो आपका आंसू से भीगा बिछौना ना देखे, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा।
Yeah, and I told you we tried to cut onions and did all of that so और that we'll have बताया था tears. कि हमने प्याज काटने की कोशिश की थी, सारा ढोंग किया कि किस तरह से आंसू आ जाए, Because I thought क्योंकि मुझे लगा that God will be moved by my tears. कि परमेश्वर मेरे आंसुओं को देखकर हिलेगा. He's not moved by our tears. He's moved by His love for us, which is constant. वो हमारे आंसू देखकर नहीं हिलता, वो अपने उस प्रेम के कारण हिल गया अपने स्थान से पहले ही, जो हमेशा निरंतर बना रहता So है. tears or no tears, He will always love you as He loves you. सो आंसू आए या ना आए आपको, वो आपसे वैसे ही प्यार करेगा जैसा करता आया है. I'm like, yes, I love to cry in God's presence. हाँ, मुझे प्यार है उसकी उपस्थिति जब आती है तो रोने में, But that doesn't give me any extra point. लेकिन इससे मुझे कुछ खास पॉइंट नहीं मिलते. I cannot boast, I cry and this guy doesn't cry. मैं ये नहीं कह सकता हक से कि देखो मैं तो रोता हूँ और ये नहीं रोता है. I enjoy, I mean, like when God touches us, our emotions, when we love Him, we cry. But get this, He's not moved by your tears. जब परमेश्वर की उपस्थिति हमें छूती है, हमारी भावनाएं उठ जाती है और हम रोने लगते हैं, पर परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखकर हिलता नहीं, भावुक नहीं होता. He always loves you. वो हमेशा ही हमसे प्यार करता है. Amen. And now, there are new teachings wherein people say, if you don't say the right word, I met somebody, they say, you cannot say Jesus, you have to say, Yeshua ya Mashiach. और ऐसी शिक्षा आ रही है जहां पर सिखा रहे हैं कि अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यीशु नहीं बोल सकते, आपको यीशुआ हामाशियाह बोलना पड़ेगा. They say, God doesn't listen when you say Jesus. और वो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनता जब आप यीशु कहेंगे तो. I said, that's interesting because we have seen blind seeing, cancers healed, lame walking, Lord transforming lives. And we are praying in the name of Jesus. और मैंने कहा ये तो बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि हमने अंधों को देखते हुए देखा है, लंगड़ों को चलते हुए देखा है, बहुत से चंगाइयां होते हुए देखा है, हमने तो यीशु के नाम में प्रार्थना की थी. Think about this. We believe these stupid things. हम बेवकूफी भरी बातें मान And लेते then हैं we pray stupid prayers. और बेवकूफी भरी प्रार्थनाएं And करते हैं, then we फिर get stupid fruits. और फिर बेवकूफी भरे फल आते हैं जीवन में. If you have a kid and your kid cries, "Wah!" अगर आपका बच्चा है और वो रो रहा है, वाह, so the dad would say, I'm not going. पापा बोलेगा मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं He सुन रहा. should say Suresh. जब तक ये बच्चा सुरेश नहीं बोलेगा, If मैं he इसको doesn't कुछ say नहीं दूंगा. Suresh, अगर ये I'm not going to सुरेश hear नहीं- him. अगर He ये has सुरेश to नहीं बोला, pronounce my name rightly. अगर ये सुरेश नहीं बोला, मैं इसको सुनूंगा ही नहीं, इसको मेरा नाम ढंग से बोलना पड़ेगा पहले. Do you want answered prayers? क्या आप प्रार्थनाओं के उत्तर चाहते हो? Then pray from the place of love. तो प्रेम के स्थान से प्रार्थना करना शुरू करो. Then know that your heavenly Father already adores you. और ये जान लो कि आपका स्वर्गीय पिता पहले से ही बहुत चाहता है. When I got born again, and then I started reading the Bible, and then I would pray, and whenever I would pray, I would again and again hear the Father saying, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." और जब मैंने नया जन्म पाया, मैं बाइबल पढ़ने लगा, और जब मैं प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता है, मैं हमेशा पिता को ये कहते हुए सुनता कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं. And my heart started to condemn me. और मेरा दिल मुझ पर दोष लगाने I'm लग गया. thinking, I know myself. और मैं अपने आप को कहता, मैं जानता हूं मैं कौन हूं. I know I make so many mistakes. मैं जानता हूं मैंने बहुत सी गलतियां की And हैं. I'm talking to myself. I'm saying, who do you think you are? और I'm talking to myself. और मैं अपने आप से बात कर रहा हूं कि समझता क्या हूं मैं अपने आप को. Father said it for Jesus, पिता ने तो यीशु के लिए कहा था, ये not for you. मेरे लिए थोड़ी कहा था. And then I would pray again. और And फिर I मैं would प्रार्थना hear, करता, you और फिर are my सुनता. beloved son. in और whom पिता I am कहता, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे You मैं are बहुत my खुश beloved हूं. son. तू मेरा प्रिय पुत्र है. I rebuke you in Jesus' मैंने name. कहा, मैं यीशु के नाम में तुझे I डांटता हूं, cancel it, I मैं bind it, रद्द I करता हूं lose इस it, बात I को, इसको remove it. बांधता हूं, खोलता हूं, हटाता हूं. And then again I would pray and और I फिर would प्रार्थना hear, you are करता my हूं. beloved son. in और whom फिर वो बोलता, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं Then बहुत प्यार करता I went to a meeting and I was really drawn towards a pastor, a man of God, very humble. हूं. और मैं एक सभा में गया, वहां पर मैं सच में एक परमेश्वर के जन बहुत नम्र थे, उनको देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गया. And I was like, Lord, I really love this man's humility and I would love to go and ask him to pray for me. मैंने कहा, प्रभु मैं इनकी नम्रता से बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करें. मैं उनके पास जाऊंगा उसके लिए. And I was I think 19, 20 and I went to this मैं 19-20 वर्ष का था. I went to this pastor. I said, Pastor, can you please pray for me? और मैं परमेश्वर के उस जन के पास गया, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे. He said, sure. उन्होंने कहा, क्यों नहीं. And he started praying for me. और मेरे लिए प्रार्थना करने लगे. And the presence of God was so, the Lord began to manifest His presence and He said, I hear the Lord saying one thing for you. और परमेश्वर की ऐसी भारी उपस्थिति वहां पर आ गई, और वो कहते कि मैं परमेश्वर को एक बात कहते हुए सुन रहा हूं. He's saying that again and again. और वो बार बार उस बात को दोहरा रहा है. You are my beloved son. तू मेरा in प्रिय whom I am पुत्र है well pleased. जिससे मैं बहुत खुश हूं.
And then the Lord had to open the dhakkan of my mind और फिर परमेश्वर को मेरे मन से ढक्कन हटाना पड़ा that Father was declaring it over the man Jesus who was representing entire mankind, and he was saying, I am well pleased in you, my son. कि परमेश्वर ये मनुष्य यीशु के ऊपर कह रहा था, वो पूरी मनुष्य जाति के लिए अपने दिल से कह रहा था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं. Amen. I want you to get it. That's why we are not just followers of Jesus. इसीलिए हम यीशु के अनुयायी नहीं, followers are like Sam उसके Walk. पीछे चलने वाले नहीं हैं हम लोग. So this is the follower of Jesus. जो यीशु का अनुयायी है वो पीछे पीछे चलता है. Yes, we do follow him. हाँ, हम उसके पीछे चलते हैं. Yeah. All the disciples were following him. So सारे चेले उसके पीछे चल रहे हैं. Yeah, that's being a follower. ये चेला बनना है या पीछे चलना है. But in the new covenant, लेकिन नई वाचा में, we have become Christ's containers. Now we carry him. नई वाचा में हम मसीह को लेकर चलने वाले बर्तन हैं जो We are उसको not लेकर just चलते हैं. followers. We are Christ's containers. हम केवल उसके पीछे चलने वाले नहीं, लेकिन मसीह को लेकर चलने वाले बर्तन हैं. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit and He lives in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और वो तुम में रहता है? Amen. Understand that that's why this is not a religion. इसीलिए ये धर्म नहीं है. You're not just disciples. आप लोग केवल चेले या पीछे चलने वाले लोग Yes, नहीं we हो. are disciples of Jesus. हाँ. We are much more. हाँ, हम यीशु के चेले हैं, उससे कई जरा बढ़कर हैं. We are new creation. हम नई सृष्टि हैं. A species that never existed before. हम एक ऐसी प्रजाति हैं जिसका पहले वजूद ही नहीं था. Are you getting it? Oh, I pray you get it. प्रार्थना करता हूं आप समझें. When Jesus was walking, जब यीशु चल फिर रहा था, He was not 75% God and 25% man. तो वो 75% परमेश्वर और 25% मनुष्य He नहीं was था. 100% God and 100% man. वो 100 परमेश्वर और 100% मनुष्य था. And He was prototype of a new species that was about to come on this planet. और वो एक ढांचा था, एक आदर्श था, एक ऐसी सृष्टि के लिए जो पृथ्वी पर उसके बाद आने वाली है. Sons of God. परमेश्वर के पुत्रों की सृष्टि. Amen. आमेन. That's why इसलिए you're not Isai. आप ईसाई नहीं हो. If you are Isai, Shaitan is Kasai. क्योंकि अगर आप ईसाई हो तो शैतान कसाई है. Are you getting this? You are a new creation. That means when you're walking on this earth, God and man is walking together. Tak, tak, आप tak. एक नई सृष्टि हैं. मतलब जब आप पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं तो परमेश्वर और मनुष्य साथ चल फिर रहे हैं. Let me say it this way. मैं You दोबारा कहता हूं. are the address of God on this earth. आप परमेश्वर का पता है इस पृथ्वी पर. Amen. So in every religion, people are going for pilgrims. अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं यात्रा के लिए. Oh, because they want to meet God. क्योंकि वो परमेश्वर से मिलना चाहते हैं. If they would have just met you. अगर केवल आपसे मिल लेते तो. I'm not saying you are God. मैं ये नहीं कह रहा आप Don't परमेश्वर हो. misunderstand. I'm not saying that tomorrow you say worship me. मैं नहीं कह रहा कल को मेरी आराधना करो. We are not God. आप परमेश्वर नहीं We है. are sons of God. हम परमेश्वर के पुत्र Made हैं. in His image. उसकी Born from Him. उसकी छवि में बनाए गए, उसके द्वारा पैदा हुए. Amen, guys. Are you getting this? The mandate was to rule and reign. हमेशा से जो काम था वो राज्य और प्रभुता करना था. Rule and reign. राज्य और प्रभुता. Prayer is designed so that your heavenly Father can teach you how to rule and reign. प्रार्थना इसलिए बनाई गई कि आपका स्वर्गीय पिता आपको सिखा सके कि कैसे राज्य प्रभुता करनी है. Amen. Peter is not able to catch fish. पतरस मछली नहीं पकड़ पाता. Oh Lord, I've toiled all night. प्रभु पूरी रात मेहनत कर ली. Okay, Peter, पतरस cast your net on the right side. अपना जाल दाहिनी ओर डाल दे. That's prayer. ये प्रार्थना है. He teaches you how to become excellent at whatever you do. वो आपको सिखाता है कि जो कुछ आप करते हो उसको सर्वोत्तम तरीके से कैसे करना है. Amen. So, are you getting this? Prayer is not about convincing God. प्रार्थना परमेश्वर को राजी कराना नहीं है, मनाना नहीं है. Prayer is about enforcing His will on this earth. प्रार्थना है उसकी इच्छा को पृथ्वी पर पूरा करना. Amen. That prayer is co-laboring.
प्रार्थना है साथ में मजदूरी करना। You see, somebody has cancer. आप देखते हैं किसी को कैंसर है, You say, Daddy, बोले पिता we both, हम दोनों we're going to kick this cancer out of this इस person's life. कैंसर को इस व्यक्ति के जीवन से लात मारकर निकाल देंगे। That's what prayer is. ये है प्रार्थना। You co-labor आप साथ में मजदूरी करते हैं to enforce the will of God on this earth. ताकि पिता की इच्छा पृथ्वी पर लागू हो। Okay, I need Sumit and yeah, if you can come. Sumit, Pratyush, come quickly. Okay, I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Okay, okay. Yeah, stand here. Yeah. All right. We are honoring these men. I'm just kidding. So pretty. ये मसीह की दुल्हन है दोनों। Okay. All right. If you don't understand this, you will never understand the gospel. अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप सुसमाचार नहीं जानेंगे। And if you'll not understand the gospel, you will think that you follow Jesus because you want to go to heaven. और अगर सुसमाचार नहीं जाना तो आप यीशु का इसलिए पीछा करेंगे क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है। Let me say it boldly, heaven is not the reward. मैं आपको आज साफ बता देता हूं, स्वर्ग हमारा इनाम नहीं है। Let me ask you a question. एक सवाल करता हूं, What if heaven was not in the equation? क्या होता अगर स्वर्ग पूरी इक्वेशन में होता ही नहीं? Would you still follow Jesus? फिर भी यीशु के पीछे चलोगे? Would you still love him back? उससे प्यार करोगे? He's not a ticket, ladder to go to heaven. वो एक टिकट नहीं है या सीढ़ी नहीं है स्वर्ग तक पहुंचने की। Amen? In him dwells the fullness of Godhead. उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता है। All right. Okay, put 2 Corinthians 5:21 please. We'll read it from the Passion Translation. दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21 पैशन ट्रांसलेशन से पास पढ़ेंगे। Yeah, because I want to break the sin consciousness from your mind, because unless that is broken, you will never have confidence to boldly enter the throne of grace. पाप के इर्द गिर्द रहने वाली जो विचारधारा है आपके जीवन से, वो तोड़ना चाहता हूं मैं, नहीं तो आप धार्मिकता को नहीं चख पाएंगे, उसके द्वारा नहीं जी पाएंगे। Okay, for God made the only one who did not know sin. क्योंकि परमेश्वर ने उसको जो पाप को जानता ही नहीं था। So in this example, Pratyush represents Jesus. इस उदाहरण में प्रत्युष यीशु को दर्शाते हैं। Jesus was sinless. यीशु पाप रहित था, He had not known sin. उसने पाप को जाना ही नहीं। He came with the perfect righteousness. वो सिद्ध धार्मिकता लेकर आया। Right? For God made the one who did not know sin to become sin for us. क्योंकि परमेश्वर ने उसको जो पाप को जानता ही नहीं था हमारे लिए पाप ठहरा दिया, पाप बना दिया। That's why Jesus did not just forgive our sins. Please get it. इसीलिए समझें कि यीशु ने हमारे पाप क्षमा नहीं किए। सिर्फ Forgiveness is not enough. सिर्फ क्षमा करना काफी नहीं था, He had to become sin. उसको हमारे पाप बन जाना जरूरी था। Okay, let me ask you a question. Did Jesus ever sin in action? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यीशु ने कभी अपने कामों में पाप किया? Did he ever steal, commit चोरी की? adultery, speak a lie? झूठ बोला, व्यभिचार किया? But Father made, okay, Sammy, can you come? What Father did was, He took mankind's sin पिता ने ये किया, उसने मनुष्य जाति का पाप लिया and He put it upon Jesus. और यीशु के सर मर दिया वो, And He took Jesus' perfect righteousness, और यीशु की सिद्ध धार्मिकता ली put it upon us. और हमारे ऊपर डाल दी। Now let me ask you a question. मैं आपसे सवाल करता हूँ, Did Jesus ever commit sin? क्या यीशु ने कुछ पाप किया था? Without committing sin, Father made Him sin. बिना पाप किए पिता ने उसको पाप बना दिया। In the same way, वैसे ही, without you doing any righteous work, the Father made you righteousness. आपके बिना कोई पुण्य का काम किए, कोई अच्छा काम किए, परमेश्वर ने आपको धर्मी बना दिया। Hear this. सुने, God didn't make us righteous.
परमेश्वर ने हमें धर्मी नहीं बनाया, He made us righteousness. उसने हमें धार्मिकता बना दिया. Our righteousness is better than the righteousness of Abraham. हमारी धार्मिकता अब्राहम की धार्मिकता से बेहतर है. I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूँ आप समझे. Abraham was made righteous. We are made the righteousness of God in Christ Jesus. अब्राहम को धर्मी ठहराया गया, हमें परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया गया है मसीह में. Are you getting it? Like Jesus became sin without committing a sin, you became righteousness without committing any righteous works. जैसे यीशु पाप बन गया बिना कोई पाप किए हुए, वैसे ही आप धार्मिकता बन गए बिना कोई धार्मिकता का काम किए हुए. If the Bible would have said just righteousness, it was good enough. अगर बाइबल कहती धार्मिकता तो काफी होता. Can you read further? Righteousness of? अगर आप आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता लिखा है. God gave you His own righteousness. परमेश्वर ने आपको अपनी स्वयं की धार्मिकता दे दी. Who can condemn you now? कौन है जो अब आप पर दोष लगा सकता है? Not the righteousness that comes from the law. वो धार्मिकता नहीं जो नियम कानून से मिलती है, but righteousness of God. लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता. I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूं आप जान लें. He gave you His own righteousness. उसने आपको अपनी स्वयं की धार्मिकता दी है. Amen. Righteousness talks about the very essence, the very nature of God. धार्मिकता परमेश्वर का स्वभाव, उसकी सृष्टि है. Okay, but it didn't happen like that. लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ. Jesus, okay, let's read further. Righteous through our union with Him. हमारा उसके साथ एक हो जाने के कारण. Thank you. Thank you. Do you know that you are wearing that robe of righteousness all the time? क्या आप जानते हैं आप धार्मिकता का चोगा पहनकर घूम रहे हैं हर समय? Are you getting this? So many people have no confidence because Satan all the time brings condemnation in their heart. बहुत से लोगों के जीवन में साहस नहीं है क्योंकि शैतान सारे समय उन पर दोष लगाता फिरता है. So when a demon manifests, तो जब एक दुष्ट आत्मा हो किसी में, they'll say, "Oh, mommy," तो वो पीछे हट जाएंगे. because they think they'll say, "Oh, it's been 3 days. I haven't read my Bible. I haven't prayed enough." क्योंकि वो सोचेंगे 3 दिन से मैंने प्रार्थना नहीं की है, बाइबल नहीं पढ़ी है. दुष्ट आत्मा थप्पड़ न मार दे. Yeah, the demon may not slap them. Hey, you don't know who you are. तुम जानते नहीं हो तुम कौन हो. Demons can see that you're wearing the righteousness of God in Christ Jesus. दुष्ट आत्मा को दिखाई देता है कि तुमने धार्मिकता का चोगा पहना है. Guys, are you getting this? The Bible says in James 5 that the prayer of a righteous man releases great power. याकूब 5 में बाइबल बताती है एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना महान सामर्थ्य खोलती है. Amen? You're the righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता हो. That's who you are. आप परमेश्वर की धार्मिकता हो. So in new covenant, so नई वाचा में the way we praise, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? we speak what God speaks. हम वो बोलते हैं जो परमेश्वर ने बोला है. Amen? Jesus said, I only do what I see my Father doing. यीशु ने कहा मैं वही करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं. That's what prayer is. यही है प्रार्थना. Amen? Prayer is not a long list asking, God give me this, God give me that, God give me this, God एक give me लंबी that. लिस्ट नहीं, प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो. When you pray about anything, जब आप किसी भी बारे में प्रार्थना करते हो, say, Father, what does your word say about this? तो बोलो पिता आपका वचन इस बारे में क्या कहता है? What does the word of God say about that? परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है? Anybody is suffering with cancer? What does the word say about that? क्या कोई कैंसर से पीड़ित है? परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता What does है? the word say? वचन क्या कहता Come on, है? tell me. बताइए. Yeah? He bore our sicknesses उसने and हमारी- carried our pains, and by His stripes we were healed. उसने हमारी बीमारियों को सह लिया, हमारे अपराधों को उठा लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं. Okay. So now we know the word says this. So अब हमें पता है कि वचन ये कहता है. Now we would say what the word says. तो अब हम वो बोलेंगे जो वचन बोलता है. That's prayer. ये प्रार्थना है.
Are you guys with me? मेरे साथ हो? Amen. That's why we don't have to beat our chest and we don't have to, trying to convince God to do things for us. The Father is already well pleased with you. इसलिए छाती पीटकर परमेश्वर को राजी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता पहले से ही बहुत खुश है आपसे. Amen. We are not trying to move the hand of God. हम परमेश्वर को मजबूर नहीं कर रहे कि अपने हाथ को हिलाए, कुछ करे. Okay, hear this. I want to say something. सुनिए, We don't pray to move the hand of God. हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर के हाथ को हिलाएं. We pray so that we may come under the alignment of God, so that we can move as the hand of God. हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के साथ सहमत होकर उसके हाथ की तरह हम काम कर सकें. You didn't get it. Hear this. We don't pray to move the hand of God. We pray so that we may move as the hand of God. हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर अपने हाथ को हिलाए, कुछ करे. हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हम उसके हाथ की तरह काम करें. Amen. Because we are His body. क्योंकि हम उसकी देह. You are His body. आप उसका शरीर हैं. Amen. When you pray, जब आप प्रार्थना करें, you can hear what the Father is saying. तो आप सुन सकते हैं जो पिता कहना चाहता है. Amen. That's why, okay, can you put Mark 11:23? मरकुस 11 उसका 23. Okay. We are called it's like this. हम इस तरह प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart but believes that those things which he says will be done, he will have whatever he says. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतिज्ञा करे कि जो उसने कहा है वह पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. Okay. There are three main subjects in this passage. 3 मुख्य विषय हैं इस आयत में. आप, the mountain, पहाड़, and the sea. और समुद्र. Now hear this. सुने, God is not in this equation. परमेश्वर इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है. I'll say it again. दोबारा कहता हूं, God is not in this equation. परमेश्वर इस इक्वेशन में मौजूद नहीं. God is teaching you how you can remove your. परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि अपना पहाड़ कैसे हटाना है. And that's why, और इसलिए, nothing wrong with this. Please don't misunderstand my heart. But we have songs like, Jesus, you can move the mountain. And if you hear him, he'll say, but I have asked you to move the mountain. और इसलिए हमारे पास ऐसे गाने हैं कि यीशु तुम पहाड़ को हिला सकते हो, लेकिन यीशु ने हमें आदेश दिया कि हम पहाड़ को हिलाएं. Amen. If you really become new covenantal, you cannot sing half of the gospel songs. अगर हम नई वाचा को जान गए तो आधे गाने तो हम गा ही नहीं पाएंगे जो सुसमाचार के गाने. You give and take away. Hey, are you Job's disciples? कुछ लोग गाते हैं कि तू देता है फिर तू छीन लेता है. क्या आप अय्यूब के चेले हैं? Ayub did not have the revelation of God, because the full revelation of God was revealed in his son. अय्यूब को परमेश्वर का पूरा ज्ञान नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का पूरा ज्ञान परमेश्वर के पुत्र में प्रकट किया गया है. Amen. So we'll sing, you have given it all. You have given it all. Now that's a new covenantal song. तो हम ये गाएंगे कि तूने सब कुछ दे दिया है, तूने सब कुछ पहले ही दे दिया है. ये नई वाचा का गाना है. Amen. Are you getting? So Jesus has asked you to move the mountain. तो यीशु ने आपसे कहा है कि पहाड़ को हिलाएं. Is there any scripture where he said, I'll move mountain for you? कोई आयत है जहां वो कहता है मैं तुम्हारे लिए पहाड़ हिलाऊंगा? Is this crazy? He's telling you to move the mountain and you're telling him to move the mountain. परेशान करने वाली बात है कि वो आपसे कह रहा है पहाड़ को हिलाने को, और आप उससे कह रहे हैं पहाड़ को हिला दे. And the mountain is happy. और पहाड़ खुश है. Amen. Say, I will move the mountain. बोले मैं पहाड़ को हिलाऊंगा. Amen. Let's read this scripture again. Take out the religious glasses. धार्मिक चश्मा उतार दे. Take out a victim mentality. बेचारा होने की मानसिकता You हटा are दे. sons of God. Amen. Okay. Let me say.
This is what Jesus believes about you, that you can move mountains. ये है जो यीशु आपके विषय में मानता है कि आप पहाड़ों को हिलाने के लायक हैं। It's high time we believe what God believes about us. समय आ गया है कि हम भी वो मान ले जो परमेश्वर हमारे बारे में मानता है। Amen. I mean, like, it would be unfair if I tell Eliana, she's 8, I'll say, Eliana, if I tell her that pick up 100 kilos, it will be unfair. ये गलत होगा अगर मैं हरियाणा अपनी बेटी से कहूं कि 100 किलो वजन उठा लो, Because I know she does not have the capacity. क्योंकि मैं जानता हूं वो लायक नहीं है। But your heavenly Father लेकिन आपका स्वर्गीय पिता commands you आपको आदेश देता that है you can move any mountain in your life. कि तुम कोई भी पहाड़ अपने जीवन से हटा सकते हो। Amen. Let's read it again. दोबारा पढ़ते हैं। Okay. And if you find God in this, stop me. और अगर यहाँ पे कहीं बीच में परमेश्वर मिल जाए तो मुझे रोक देना। Okay. All right. For assuredly I say to you, okay, मैं तुमसे सच कहता हूं, whoever, जो say कोई- I am whoever. बोले मैं जो कोई भी मैं आता हूं। It doesn't say that if pastor says to this mountain, वो ये नहीं कहता कि अगर पास्टर बोलेगा पहाड़ से तो, or a leader says to this या mountain, कोई अगवा बोलेगा कलीसिया का पहाड़, whoever, कोई भी, whoever, जो कोई भी, whoever. जो कोई भी, Amen. You come in that whoever. आप भी उस जो कोई भी में शामिल हैं। Amen. Whoever says to this mountain, जो कोई इस पहाड़ से कहे, new covenantal prayers are a prayers of command. नई वाचा की प्रार्थनाएं आदेश देने की प्रार्थना I'll say it again. मैं दोबारा New कहता हूं। covenantal prayers are नई वाचा। not prayers in which we beg, they are prayers in which we decree and we declare the will of God. नई वाचा वो नहीं जहां पर हम भीख मांगने और गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थनाएं करें, लेकिन नई वाचा वो है जहां पर हम घोषणाएं और रचना करने की बातें करें। Amen. Moses, brings Israelites out of Egypt. There is this Red Sea before them, and Moses says, "Oh God!" मूसा Why are you crying to me? मूसा इजरायलियों को छुड़ा लाता है मिस्र से और सामने लाल समुद्र है, वो चिल्लाता है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है मुझे क्यों पुकार रहा है? I mean, like, what? God? क्या परमेश्वर? Whom else will he cry? आप ही को तो पुकारेंगे। He says, God says, move forward. परमेश्वर कहता है आगे बढ़, Stretch your rod. अपनी लाठी को उठा। Rod represents authority. What God was saying was, I have given you authority. Use that authority. लाठी या छड़ी अधिकार को दर्शाती है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने तुझे अधिकार दे दिया है, इस्तेमाल कर उसका। Amen. आमीन। Sword. God has given a sword. तलवार दी है परमेश्वर ने आपको। You know where is that sword? कहाँ है वो पता है? The tongue. I have a हमारी funny जुबान। story. You want to hear? मजाकिया कहानी एक साथ। One time there was an auntie. एक बार एक आंटी थी, She came to church. वो So we are कलीसिया praying so that people will get baptized with the Holy Spirit. तो हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि लोग अन्य भाषा And में I didn't know प्रार्थना that करें। she had come to the church first time. और मुझे नहीं पता था वो पहली बार चर्च I said, आ रही है। Auntie, did you receive tongues? मैंने उनसे पूछा आंटी क्या आपको अन्य भाषा मिली? She did. I was like, तो oh, उन्होंने okay. जीभ निकाल के दिखा दिया। Okay, yeah. So this tongue ये जो जीभ है is a sword. तलवार है। In the book of Revelation, where Jesus is coming back, this double-edged sword is coming out of his mouth. प्रकाशित वाक्य में जब यीशु वापस आ रहा है तो ये तलवार उसके मुंह से निकल रही है। Okay, Jesus didn't say, whoever wants to remove the mountain, call 5 people, buy some TNT dynamite, put it around the mountain. In the kingdom, we move things with our mouth. यीशु ने ये नहीं कहा जो कोई पहाड़ को हिलाना चाहता है 5 लोगों को बुलाओ, असला बारूद मंगवाओ, पहाड़ के इर्द गिर्द बिछाओ और उसको उड़ा दो। राज्य में जो कुछ हटाना है रास्ते से उसके लिए जुबान का इस्तेमाल करना है। Are you getting this? In the kingdom, we kill cancers with our mouth. In the kingdom, we remove debts with our mouth. In the kingdom, we walk in victory with our mouth. राज्य में हम कैंसर्स को अपनी जुबान से हटाते हैं, राज्य में कर्जों को अपनी जुबान से हटाते हैं, हर एक बात पर अपनी जुबान से जय पाते हैं। Oh, only if you would understand the power that God has put in your tongue. अगर बस आप ये जान गए कि क्या सामर्थ्य परमेश्वर ने आपकी जुबान में डाली है। Amen.
and the authority and the power He has given you as His sons. और जो अधिकार उसने आपको दिया अपना बेटा होने के कारण. Oh, there is a history of arthritis in your family. Bam, now you got born again. You say, I as a son of God do not give permission for this arthritis to move further. I bind it in the name of Jesus. Jesus said, if you on earth will bind anything, heaven will bind it too. क्या किसी के खानदान में गठिया का रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है? आपने अगर नया जन्म पा लिया है तो कहे, मैं इस गठिए के रोग को बांधता हूं, ये अब मेरे खानदान में आगे नहीं चलेगा. जो कुछ आप बांधेंगे पृथ्वी पर, स्वर्ग उसको बांध देता है. Amen. Do you know what church is actually? I don't want to go into the theology of it, but church, the word church is not the right English word. The word is ecclesia. कलीसिया जो शब्द है, चर्च जो शब्द है, वो सही शब्द नहीं है. एक्लीसिया असल में जो शब्द है मूल भाषा का. The Greek say ecclesia. और जो यूनानी लोग है वो एक्लीसिया. Say it like this. Ecclesia. बोले एक्लीसिया. Come on, guys. एक्लीसिया. We are teaching you the right pronunciation. Okay, say ecclesia. एक्लीसिया. Yeah. Okay. What is ecclesia? क्या है ये एक्लीसिया? They were the governing council. In the it is not a religious, it was not, when Jesus saying, I will build my ecclesia, do you know there were already Roman ecclesias there? ये जो एक्लीसिया है ये धार्मिक शब्द नहीं था बिल्कुल भी. जब यीशु ने एक्लीसिया शब्द कहा तो वो बता रहा है कि वो निर्णायक समिति जो होती है, जो निर्णय लेती है पूरे देश में क्या होगा. उस समय में रोमी साम्राज्य में एक्लीसियाएं थी. A governing council that used to make laws and decree them. एक सरकारी गुट जो नियम और कानून और निर्धारित करता है कि देश में क्या होगा. And Jesus was saying, और यीशु कह रहा था, there is ecclesia on this earth, but I am going to build my ecclesia, and my ecclesia will be my governing body, and they are going to pass decrees and laws on this earth. यीशु ये कह रहा था कि इस पृथ्वी पर ऐसी एक्लीसियाएं हैं जो नियम कानून और निर्धारित करती हैं पृथ्वी पर क्या होगा, लेकिन मैं अपनी एक्लीसिया को पृथ्वी पर बनाऊंगा ताकि राज्य जो है वो पूरा हो सके. Amen. So stop limiting God by your small prayers. इसीलिए परमेश्वर को छोटा या उसको सीमित करना बंद करें अपनी छोटी प्रार्थनाओं के द्वारा. Amen. If you wanna pray prayers that are God-sized prayers. अगर प्रार्थना करना ही चाहते हो तो वो प्रार्थनाएं करो जो परमेश्वर के माप की हो. Amen. आमेन. You're ecclesia. आप एक्लीसिया हो. Amen. Whatever you bind on earth. जो कुछ आप पृथ्वी पर बांधते हो. What is troubling you? क्या परेशान कर रहा है आपको? Stand as a son. उसके विरोध खड़े हो जाओ Take पुत्र की the तरह. authority. अधिकार ले लो उसके ऊपर. Amen. Do you know there was not one time where Jesus prayed to the Father to heal anyone. क्या आप जानते हैं यीशु ने एक बार भी पिता से प्रार्थना नहीं की किसी को ठीक करने के लिए? Was it disrespectful? क्या वो निरादर कर रहा था No, पिता the का? Father नहीं, had given him authority. क्योंकि पिता ने उसको अधिकार दे दिया था. Amen. आमेन. Use the authority that God has given you. अधिकार का इस्तेमाल करो जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है. The Bible says in the new covenant He has made us kings and priests. बाइबल कहती है नई वाचा में उसने हमें राजा और याजक बनाया है. So we pray, we have a priestly, when we worship God, when you're adoring Him, when you're talking to Him, that's your priestly ministry. तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को सराहते हैं, वो आपकी पुजारी की याजक की सेवकाई है. Holy, वो पवित्र है. whatever worship you're जो offering, कुछ आराधना आप उसको देते हो, that you're doing it as a priest. वो आप एक पुजारी की तरह कर रहे हो परमेश्वर as a की. king, एक राजा की तरह. You say cancer, die in आप Jesus' name. आदेश देते हो कैंसर मर जा यीशु के नाम में. You walk in dominion over evil spirits. हम अधिकार में जीते हैं बुरी दुष्ट आत्माओं के ऊपर. Amen. I think it's high time that the church starts walking in its kingly identity. ये समय है कि कलीसिया अपने राजा होने की पहचान में जीने लग जाए. Are you a king? क्या आप राजा हैं? Many people say yes. Do you really believe it? बहुत से लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन क्या आप सच में मानते हो? That's why Paul says our minds have to be renewed. इसीलिए पौलुस कहते हैं हमारे मन का नया होना Our जरूरी है. mind, a new covenant is all about renewing
and believing what has already happened. नई वाचा का पूरा मुद्दा ही ये है कि हमारा मन नया हो जाए और मान जाए जो हमारे साथ हो चुका है. Amen? Oh God, we put your blood in the engine and the tire and the carburetor and the ball bearings and on the seats. No. ओ प्रभु जी, आपका लहू हम गाड़ी के इंजन पर, कुर्सियों पर,